यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है। जरा सुनिए। आप देख रहे होंगे काशी एक नई काशी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते देश के अंदर काशी से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और काशी को उन्होंने 10 वर्ष में चमका दिया है। काशी की कायाकल्प हो गई है। आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम है। आज काशी में नमो घाट है। देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्नान घाट, जहां पे हेलीपैड भी है, बड़े बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं। ये नमो घाट यह भी आज काशी में है। काशी के घाटों को आज आप देखेंगे एक नया भव्य स्वरूप में देखने को मिलते हैं। काशी में देव मंदिर जितने भी हैं उनकी कायाकल्प हुई है। काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य, चाहे वह सड़क की कनेक्टिविटी हो, चाहे वह रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे वह वायु सेवा की कनेक्टिविटी हो, यह तो 2014 के पहले जो था उससे 100 गुना ज्यादा बेहतर बनी है। एक और कनेक्टिविटी को एक्टिविटी काशी से हल्दिया के बीच में जल मार्ग का उपयोग करते हुए भी हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। बहनों और भाइयों, स्वास्थ्य हो या शिक्षा, विकास के विभिन्न पक्षों को लेकर के आज काशी चमक रही है, तो काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी पूरी मजबूती के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। जब हम सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चर्चा करते हैं, उन्होंने एक आध्यात्मिक अभियान को तो आगे बढ़ाया ही, साथ साथ एक संत, एक सच्चा योगी, एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पे हाथ धरा रह करके चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। यह देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ इस देश को विदेशी दास्ता से मुक्त कराना है। इसके लिए सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के बैरकपुर से देश के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाद के साथ अपने आप को जोड़ा था। आप तो एक बड़ी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम। हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। और इसलिए जो भी कार्य हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, व्यक्ति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके, मत और मजहब के दायरे से ऊपर उठ करके इसको सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप भारत की वैदिक परंपरा का अनुसरण और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हर कार्य देश के नाम, और यही तो कार्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान भी किया था।
उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वाराणसी में 401 जोड़ों का विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा लाभार्थियों को आशीर्वाद दिया गया और उनका विवाह सरकारी योजनाओं के तहत संपन्न करवाया गया। यह योजना गरीब और जरूरतमंद जोड़ों को विवाह में सहायता प्रदान कराती है। हम लोगों ने 2017 में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। सरकार इसमें 51,000 रुपए की राशि देती है, जिसमें 10,000 रुपए की राशि हम लोग वर और वधू के लिए आवश्यक कपड़े और अन्य जो सामग्री है उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। 35,000 रुपए वधू के खाते में जमा कराए जाते हैं और 5,000 रुपए की राशि 5-6 हजार रुपए की राशि पंडाल और आदि के खर्च में उसको अलग से रखा जाता है, जिससे सभी कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न हो सके। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 4 लाख से अधिक बेटियों की शादी के कार्यक्रम संपन्न हो गए हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ यह कार्यक्रम, दूसरी तरफ 1 करोड़ परिवारों को ये डबल इंजन की सरकार 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा, निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। याद करिए, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश की बागडोर संभालने के बाद जिस नए भारत का निर्माण हुआ, उस नए भारत में महिलाओं के लिए भी सम्मानजनक स्थान उन्होंने बनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से उन्होंने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, आज वह देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके अपने आप को साबित किया जा रहा है। हर हाल में बेटी का संरक्षण हो, बेटी को बचाया जा सके, उसको पढ़ाया जा सके, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह नेतृत्व दे सकती है। इसी के लिए हर घर में शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम ये नारी गरिमा का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास की योजना ये नारी गौरव के प्रतीक बना। धुएं से मुक्त करने के लिए उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन, यह उन बहनों और बेटियों की आंखों की सुरक्षा के साथ साथ फेफड़ों की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा कदम था। 10 करोड़ परिवारों को यह सुविधा देश के अंदर उपलब्ध करवाई गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए।